हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अब कोरोना वायरस या कोविड-19 इन्फेक्शन के दूसरे बहुत भयंकर टाइप के दौर से गुजर रहे हैं। सभी लोग इसकी आँच को महसूस कर रहे हैं। मैं जो कुछ भी आज आपके साथ बात करने वाला हूँ, वो सिर्फ आपको एक सावधान करने के लिए, डराने के लिए नहीं। आपको सिर्फ इतना करना है क्योंकि हम लोगों ने पिछले 1 साल में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ हम लोगों ने उसमें अपने जीवन में उसको उतारा भी है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमारी थोड़ी मिस्टेक से वापस से कुछ तकलीफ़ शुरू हो गई है। अब ये दूसरा जो दौर शुरू हुआ है, जिसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट आजकल इकट्ठे हो रहे हैं और ये इन्फेक्शन शायद पिछले बार से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है, मुझे नहीं मालूम कि ये शायद कोई अलग टाइप का वेरिएंट है या हमारी गलती से बढ़ रहा है। हो सकता है शायद दोनों चीज़ें हों, लेकिन जो भी हो, फ़िलहाल अब ये तेज़ी से बढ़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि हमारे काफ़ी सारे अस्पताल अब वापस से फुल होने शुरू हो गए हैं। मेरी आप सबसे ये वीडियो बनाकर आपसे फिर से एक बार आपको याद दिलाना है कि हम या हमारे परिवार का या हमारा कोई भी दोस्त अब वापस अस्पतालों में ना जाए। इसके लिए हम पूरी कोशिश करें कि उसको अच्छे से हम इस बात को समझकर थोड़ा सा करें। जहाँ तक इसके चिन्हों का सवाल है, पहले मुझे लगता है कि इनके चिन्हों को समझने की ज़रूरत है। अभी जो देखने में आ रहे हैं, उनके हिसाब से यदि आप देखें तो बुखार, ड्राई कफ, बॉडी पेन, एक्सट्रीम वीकनेस और थकावट, ये बहुत ही खास चिन्ह हैं कि जो पहले भी दिखते थे, अभी भी दिख रहे हैं। अभी जो थोड़ा एडिशन हुआ है, उसमें अगर कहूँ तो डायरिया एक ऐसा है जो पहले शायद इतना नहीं था, लेकिन आजकल बहुत पेशेंट केवल डायरिया की और वीकनेस की कंप्लेंट कर रहे हैं और उसके बाद में अचानक उनको बहुत थकान लगती है, हल्का सा बुखार रहता है, थोड़ी सर्दी रहती है और हाथ पांव बहुत दुखते हैं। ऐसा जब अच्छा न लगने का आपको सिम्टम हो, तो आप ये मान के चलिए कि कहीं कुछ हमारे शरीर में गड़बड़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे सिम्टम कोविड के हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये समझना है कि ऐसे सिम्टम कोविड के हो सकते हैं। इसीलिए हमें थोड़ा संभल कर हमारे डॉक्टर की सलाह, चाहे आप वीडियो कॉल से करिए, चाहे फ़ोन से करिए, चाहे पर्सनल मिल के करिए, लेकिन अपने डॉक्टर साहब की सलाह ज़रूर लो। घर में घरगथ्थू ट्रीटमेंट इसमें करने की कोशिश मत करो यदि आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये वायरस हमारे हवा में से थोड़ी देर रहता है, बहुत देर नहीं रहता, लेकिन क्योंकि हवा से भारी होने के कारण ये हमारे किसी भी सरफेस पर, हैंडल हो, दरवाज़ा हो, टेबल हो, हमारे सीट कवर हो, सोफ़ा कवर हो, जहाँ भी होगा वहाँ जम जाएगा। वहाँ पर 72 घंटे तक ये जिंदा रहता है। इसीलिए जब हमारा कहीं हाथ लगे तो हम बार बार हाथ धोने की सलाह देते हैं। हम ये भी खास सलाह दे रहे हैं कि हम आपस में दूरी बनाकर रखें, मास्क पहन कर रखें। मास्क जिस तरह से लोग पहन रहे हैं वो शायद आप खुद देख रहे हैं। मैं इसके बारे में अगले चर्चा करूँगा, लेकिन जो हमारे लिए कंसर्निंग चीज़ होनी चाहिए वो ज़रा थोड़ी सी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उनमें एक तो अगर हमारे वीकनेस का प्रमाण, थकान हमें बहुत ज़्यादा लग रही है, जगह जगह, कभी हाथ में, कभी पाँव में, कभी पूरे शरीर में, या सर दर्द कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, या अगर हमें सांस लेने में कहीं तकलीफ़ आ रही है, तो आप ये मान के चलिए कि हमें कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ़ है और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमारे घर में हमें क्या करना चाहिए? मैंने जैसा आपसे कहा कि सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर की कांटेक्ट कर कर और उनकी सलाह के हिसाब से 3-4 दिन पहले आप ट्रीटमेंट लो। जो ट्रीटमेंट लेंगे उस वक्त तुरंत दौड़कर कोई दूसरे इन्वेस्टिगेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से सारे इन्वेस्टिगेशन 3 दिन के बाद कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। RT-PCR के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसके बारे में भी जो मिथ है, जो लोगों में एक गलत फहमी है, वो उसको मैं थोड़ा आपके दूर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन हम ये कोशिश करें कि जब हमें कोई सिम्टम हो
तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, उस चीज़ को समझ लें और हम अच्छे से अपने आप को थोड़ा अलग रखें और हम अच्छा मास्क व्यवस्थित ढंग से पहनने की कोशिश करें। मास्क हमारा ऐसा होना चाहिए, जैसा मैं भी आपको बता देता हूँ, मैं 1 सेकंड ये निकाल के आपको दिखाता हूँ कि हमारा मास्क किस तरह का होना चाहिए कि जो कंप्लीट आपका मुंह और नाक को कवर करे। ये जैसा मैंने आपको बताया N95 या जैसा मेरा ये कवच करके एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली की तरफ से बनाया हुआ है। ये मास्क अगर आप देखें तो ये पूरी तरह से चारों तरफ से मेरे को बंद रखता है। अगर मैं ज़ोर से ऐसा फूंक भी मारूंगा तो आगे रखी हुई माचिस की सली भी बुझ नहीं सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं अगर ये साथ में रखूँगा, ऐसा मास्क अगर रखूँगा, तो कम से कम मैं सेफ़ रहूँगा, मेरे में बाहर का कोई इन्फेक्शन नहीं लगेगा और साथ में बाहर का कोई इन्फेक्शन नहीं लगेगा और साथ में यदि मैं खुद इन्फेक्टेड हूँ तो मेरा इन्फेक्शन किसी और को लगने का कोई चांस नहीं, क्योंकि जो हमारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बाहर निकलेंगे वायरस, वो निश्चित रूप से खांसने से, छींकने से और ज़ोर से बात करने से निकलते हैं। तो हमें सबसे पहला काम जो करना चाहिए, हमारा मास्क बहुत अच्छी क्वालिटी का और व्यवस्थित हो। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कवच करके नाम है इसका, IIT दिल्ली की तरफ से बनाया हुआ है, अमेज़ॉन पे मिलता है। करीब 55 रुपये का एक मास्क है, लेकिन इसका 5 का पैक आता है एंड इट इज़ वॉशेबल। ये बहुत अच्छा है और आपको सांस में तकलीफ़ भी नहीं होती है और आपका जो प्रोटेक्शन है ये काफ़ी हद तक अच्छे से होता है। दूसरा, जैसा हम सभी जानते हैं कि हमें किसी भी अनजान व्यक्ति या कोई भी अगर डाउटफुल इन्फेक्शन वाला है तो हमें उससे थोड़ा दूरी बना कर रखना ज़रूरी है, हर हाल में उससे दूरी बना के रखना ज़रूरी है। और तीसरा, हम जब भी कभी कहीं कोई काम करें, या तो पेशेंट देखें या किसी दर्दी को टच करें, आप रेलिंग पे से नीचे उतरें या कहीं टेबल पे टच करें, हम बात करते हैं, सब ये होता है। आप कहीं बाहर जाएं, आपका हाथ कहीं लग रहा है, कहीं गाड़ी पे लगा, कहीं बस में लगा, कुछ भी हो, मेरा आपसे खास आग्रह है कि आप अपने हाथ सैनिटाइज करना और धोना। पहले आप साबुन से अच्छे से हाथ धोइए और अच्छे सैनिटाइज़र से आप कम से कम हर 2 घंटे में एक बार अपने हाथ को सैनिटाइज भी करिए। तो कम से कम हम लोग हमारे वायरस को, हमारे जो 3 जगह जाने की हैं, जो वायरस हमारा शरीर में 3 जगह से अंदर जा सकता है, वो है हमारी ओरल कैविटी, हमारा नाक और हमारी आँखें। अगर हम इन 3 पे हाथ नहीं लगाएंगे और यदि आप ये ऐसा अच्छा बढ़िया वाला मास्क लगाते हैं तो ये मास्क से आपका किसी भी हालत में नाक पे और मुंह पे हाथ नहीं लगेगा। मेरा आपसे एक दूसरा आग्रह ये भी है कि अगर आप प्लेन ग्लास का चश्मा यूज़ करें इन दिनों में, तो आपका जानबूझकर या अनजाने में जैसे जाता है वो हाथ बार बार आँखों पे लगना बंद हो जाएगा। उनसे एक फ़ायदा ये होगा कि गलती से भी यदि हमारा हाथ कहीं इन्फेक्टेड जगह पे लगा हुआ है तो हम उसे बच सकते हैं और उसको 100% आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपकी चमड़ी पे लगा हुआ वायरस आपके शरीर में अंदर नहीं जा सकता। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है दोस्तों। दूसरी बात, ये 3 चीज़ें जो मैंने आपसे कहीं, इनके अलावा दूसरा, हम जहाँ भी बैठें, चाहे हम रात को सोएं, हम दिन में बैठें, अपने काम की जगह पे भी, अपने घर में भी, हम पंखे का उपयोग करें, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर सीलिंग फ़ैन या टेबल फ़ैन या पेडेस्टल फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एसी यदि आप चलाएं तो बने वहाँ तक अपने सारे दरवाजे आधा आधा खुला रखें, खिड़कियाँ खुली रखें। क्रॉस वेंटिलेशन, फ्रेश एयर का होना बहुत ज़रूरी है। एयर कंडीशन अगर आपका चल भी रहा है तो 26 से नीचे उसको ना रखें। 26 डिग्री से कम केवल कंफर्ट करने के लिए है, उसे ठंडा रखने के लिए नहीं। बने वहाँ तक आप एयर कंडीशन लगाइए ही मत। यदि अगर चलो ठीक है, ज़रूरी है तो आप लगाओ, लेकिन उसका जो है पहला तो टेम्परेचर जो 26 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए, और दूसरा जब आप उसका यूज़ कर रहे हैं तो आपकी खिड़की आधी खुली हो, दरवाज़ा आपका आधा खुला हो, कि जिससे कम से कम फ्रेश एयर साथ में अंदर आए। आप दूसरा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब आप घर में किसी भी अनजान से मिलें, एक दूरी बनाकर बात करें। जब वो जाएं
तो बिना शर्म वो उनके बैठने की जगह उन्होंने जहाँ हाथ लगाया है उस जगह को फुहारे वाला जो आपका जैसा ये होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बॉटल जैसा है, ऐसे बॉटल से आप उनको इस तरह से सैनिटाइज कर दें उनके बैठने की जगह को। क्योंकि घर में ऐसी बॉटल लाना 50-60 रुपये का खर्चा है, लेकिन वो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप मेहरबानी कर कर वो काम करिए कि जो हमारे लिए ज़रूरी है। अब दोस्तों, आपको डॉक्टर का कांटेक्ट कब करना चाहिए? डॉक्टर का कांटेक्ट करने के लिए जैसा मैंने आपसे कहा कि एक्सट्रीम वीकनेस, फीवर, या आपको सोर थ्रोट मतलब गले में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, आपको जगह जगह पेन हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके कुछ तो भी अजीब से सिम्टम्स हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, तो आधा दिन एक दिन आपने रात में कभी कोई ट्रीटमेंट अपने घर का ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लो। मैं अपने सभी दोस्तों से, सभी साथियों से ये खास आग्रह करूँगा कि आप अपने घर में एक 900 से 1200 के बीच में अमेज़ॉन पे मिल रहा है, आप पल्स ऑक्सीमीटर अपने घर में रखिए। पल्स ऑक्सीमीटर एक बहुत छोटा सा यंत्र है, आप सभी ने देखा है, आप सब जानते हैं। उससे अपना जो बीमार व्यक्ति है उनका पल्स का ऑक्सीजन सैचुरेशन और पल्स की रेट मतलब हृदय के धबकारे, अगर हृदय के धबकारे 95 से ऊपर हैं और यदि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से भी नीचे जा रहा है तो 100% हमें थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए, हमें कंसर्न होना चाहिए और हमें हर हाल में डॉक्टर की सलाह लेकर अस्पताल में एडमिट होना वो बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी चीज़ जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ और वो ये है कि हम बहुत सारे लोगों के दिमाग में, खास करके हम जब कंपनियों में काम करते हैं या कई बार घर में भी हम कुछ ज़्यादा अपना कॉन्शियसनेस बताने के लिए RT-PCR टेस्ट तुरंत करवाते हैं। मित्रों, मेरा ये बहुत खास आग्रह है कि आप यदि आपको कोई सिम्टम है तो आप अपने आप को थोड़ा घर के दूसरे लोगों से काम की जगह मत जाओ, अपने आप को थोड़ा अलग रखो, डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट लो। मिनिमम 3 से 4 दिन पहले ट्रीटमेंट ले लो, 4 दिन के बाद आप अपना RT-PCR कराओ। ऐसा करने से आप ये मान के चलिए कि आपके पॉजिटिव या निगेटिव जो भी रिपोर्ट आएगा उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी। मेरे अनुभव में मैंने देखा है कि बहुत लोगों को ज़रा सा कुछ हुआ, वो लोग जाके अपना RT-PCR करवाते हैं, वो निगेटिव आता है, लेकिन वो सिम्टम परसिस्ट करते हैं और मेरे पास या ऐसे किसी समझदार डॉक्टर के पास जाएंगे, सॉरी मैं अपने आप को समझदार कह रहा हूँ, लेकिन जब ऐसे किसी के पास जाएंगे और वो रिपीट करवाएंगे तो उस दिन वो पॉजिटिव आता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपना पैसा और समय वो दोनों चीज़ बचाइए। आप केवल डॉक्टर की सलाह से 3-4 दिन ट्रीटमेंट लो और यदि आपका ये परसिस्ट करता है तो आप 5वें दिन या चौथे दिन वो RT-PCR ज़रूर करवाओ। वो करवाने से आपको फ़ायदा होगा, 100% उसका फ़ायदा होगा। तो मित्रों, मेरा सबसे ज़्यादा आप लोगों के साथ आग्रह है, आप अपना, अपने परिवार का और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। इस चीज़ को, इसकी गंभीरता को समझिए और इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली लेने की कोशिश ना करें। हम ये मान के चले कि हम वापस पिछले साल 2020 के अप्रैल में आ गए हैं, जब लॉकडाउन हुआ था, जब हम सबको तकलीफ़ हुई थी। अब हम वो तकलीफ़ ना चाहें कि हमारे साथ हो, हमारी कंपनी में कोई तकलीफ़ हो। इसलिए दोस्तों, मेरी इस चीज़ों का थोड़ा सा आप अपना अमल करिए। हम आपके डॉक्टर लोग, आपके कंपनी के डॉक्टर, मैं हूँ, दूसरे जो भी हैं, हम हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। आपको जिस दिन ज़रूरत हो आप मेरे नंबर पर मुझे कॉल करिए, हम आपको नंबर पे आपको जवाब देंगे, आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मित्रों और साथियों, अपना ध्यान रखिए, आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और आपका परिवार सुख शांति से रहे, बस हमारी यही इच्छा है। थैंक यू वेरी मच।